नमस्कार। नमस्कार। मैं कालीनाथ मिश्रा और मेरे बड़े पुत्र सत्य प्रकाश मिश्रा। मुझे बड़ा अच्छा ये सौभाग्य मिला है क्योंकि मंच पे और भारत के देश में, भारत में और विश्व में तो हम जाते ही रहते हैं स्टेज पर परफॉर्म करने। यह जो एक आर्टिस्ट यूनाइटेड फेसबुक जो लाइव चल रहा है, इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने तहे दिल से। हमारे मित्र हैं, पिछले वर्षों से मैं जानता हूँ, जो बहुत अच्छा कानसेन है, वो बहुत अच्छा संगीत सुनते हैं, जिनका नाम है किशोर मर्चेंट जी। और दूसरे हमारे भाई ही हैं, मित्र हैं, श्रीपद भालेराव जी। श्रीपद जी से मेरी बातचीत होती रही है और हो रही है। और बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारे सरोद वादक, जिनका नाम है अभिषेक बोरकर जी। तो आप तीनों महारथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक छोटे से डिब्बे में आपने पूरे विश्व के कलाकारों को पकड़ के रखा है। तो दिस ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड रियली आई एम गोइंग टू से फ्यू वर्ड अबाउट दिस कोरोना। वी आर वेरी अपसेट, वी आर फीलिंग सो अपसेट हियर कि यह मुसीबत, यह महामारी पूरे विश्व में फैला है। बट ये दौर थोड़े दिन तक ही रहे थे, ठीक है, क्योंकि कलाकार जब मंच पे बैठता है और श्रोताओं से जो वो वाहवाही लूटता है और श्रोताओं से जो उसको इंप्रेशन मिलता है और जो तरक्की मिलती है, वो एक अलग अंदाज होता है कलाकारों के लिए। बस धन्यवाद देना चाहूँगा कि जल्दी से आप लोग घर में सेफ रहें और ये हमारा महामारी कोरोना जल्दी ख़त्म हो और हम जल्दी से स्टेज पर आए और हम सब लोगों से मिलना जुलना शुरू करें, क्योंकि किसी से मिलना ही नहीं हो पा रहा है हमारा। तो इस बात का हमें तकलीफ है। और हम कलाकार, भारत के सभी कलाकारों के लिए ये दो शब्द मैं कहना चाहूँगा कि जब किसी भी क्षेत्र के किसी भी कलाकार का जब स्टेटस लेवल बहुत हाई लेवल पहुंच जाता है, तो वो बहुत सी बातें कह नहीं पाता है, चाहे वो गवर्नमेंट से कहना हो, चाहे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहना हो। लेकिन दिल की बातें कहना चाह रहा हूं कि 1 महीने से ऊपर हो गया हम लोगों को, और हम सारे कलाकार, चाहे वो बॉलीवुड के कलाकार हो, चाहे वो लाइव क्लासिकल के कलाकार हो, हम लोगों ने इसका बहुत अच्छा पालन किया है लॉकडाउन का। हम लोग घर ही रहे हैं, घर में से बाहर जाते ही नहीं हैं, रियाज करते हैं, साधना करते हैं, ईश्वर सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। और आज किशोर जी हमको सुन रहे होंगे और सारे सुनने वालों को लाइव वीडियो, ये मेरा लाइव तबला सोलो चल रहा है कि बनारस क्या बोलता है। बनारस घराना एक अपना, उसको कहने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात, घराना ठीक है, स्टाइल ऑफ स्कूल ठीक है, घराना तो ठीक है, लोगों ने बनाया, लेकिन जब आप स्टेज पर बैठे, मंच पे बैठे, तो आपका संगीत क्या कह रहा है, संगीत से बात करिए, वही घराना है। लोगों को अच्छा लगे, सुनने वालों को वो आनंद ले उसका, वही घराना है। तो मैं अपने गुरु लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी बात कि बनारस से एक शहर है, छोटा सा गांव है आजमगढ़, वहीं का मैं रहवासी हूँ, उत्तर प्रदेश। और अपने बड़े भाई पंडित शंभूनाथ मिश्रा से मैंने ये विधिवत शिक्षा लिया और 1979 में मैं बम्बई आ गया और महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया जो एक कलाकार को मिलना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले इस धरती को, समुद्र देवता को, मुंबा देवी को और महालक्ष्मी और सिद्धिविनायक को प्रणाम करता हूँ कि मुझे एक कलाकार के नाते मुझे उन्होंने सब कुछ दिया। ठीक है, ये दौर है, ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। हम लोग सरस्वती के पुजारी हैं, हम साधक हैं। और उसके बाद मैंने अपने गुरु से गंडा बंधन शागिर्द बने हम, जिनका नाम है पंडित मदन मिश्रा जी। बहुत विद्वान पुरुष हैं और 19 साल मेरा साथ रहा। मेरे I can say he was my God. Not he was, he is with me. I know. तबला सम्राट पंडित किशन महाराज, उनका स्टाइल, उनका था। तो सबसे पहले कहते हैं कि शुरू करने से पहले भगवान गणेश को याद करते हैं। और सत्य प्रकाश, थोड़ा सा ये वीडियो दूर है, अगर किसी का नाम देखना तो उनको थैंक यू बोल देना, क्योंकि काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ, लाइव देख रहे हैं हमारे सारे कला। एक बात और कहना चाहेंगे, तबला के साथ लहरा होना बहुत ज़रूरी है। और
लहरे में मैं ज्यादातर हमारे छोटे भाई बोलूंगा, अतुल फड़के। अतुल फड़के मेरे साथ पिछले 20-22 साल से हैं। फारूक लतीफ सारंगी वादक, और हमारे भतीजे संगीत मिश्रा, संदीप मिश्रा, मतलब जो जैसे निरंजन लेले, अपना सीदेश बिचौलकर, विनोद पड़गे, ये हमारे लिए नगमा देते हैं। तो कहते हैं कि लहरा देना लहराना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेके। थोड़ा सुर लगाइए, सुर लगाइए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात है। गणेश परन इसे नृत्य में भी लोग करते हैं, और हमारे बनारस को इसकी शैली है कि कवित्त परन, सुर परन, गणेश परन, शिव परन, काली परन, ये सब हम करते हैं। तो गणेश, पहले गणेश जी का नाम। गं गणपति गज मुख मंगल, इसी का दूसरा जोड़ा हम चाहेंगे कि सत्य प्रकाश पढ़े, और गोपी कृष्णा जी के शागिर्द हैं राजेंद्र चतुर्वेदी। वो ये उनकी अच्छी चीज है। तो मैंने कहा कि और एक बात हम बताते सभी कलाकारों को, मैं तो अपने बेटे से सत्य प्रकाश से कहता हूँ, विपिन कुमार घोष का तबला, अनिंदो चटर्जी जी का तबला, हमारे आजाद भाई का तबला, सबका तबला सुनते हैं, बजाते हैं। आपके संगीत में तभी आनंद आएगा आप किसी का भी नाम लें और उसको प्रस्तुत करें, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। हाँ सत्य प्रकाश सुनिए थोड़ा। ये था गणेश परन। थोड़ा हम बात करते रहेंगे क्योंकि हम मंत्र की बात करते हैं, क्योंकि तबला दात का कहता है। ये एक ऐसा साज है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं दुर्गा का भक्त हूँ, मुझे दुर्गा जी अच्छी लगती है, कि जब भी मैं पैदा हूँ तो संगीत परिवार में पैदा हूँ। मेरे पिताजी गायक थे, गुरु आचार्य पंडित रखाल मिश्र, उनको लोग महाराज की पदवी दिए थे, और मेरे भाई भी गायक हैं। मैंने ताल चुन लिया क्योंकि मुझे तबला अच्छा लगता था, और तबला वादक हमारे गुरु जी किशन महाराज जी और मदन जी और मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटा तबला प्लेयर को चारों पट का तबलिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली डांस के साथ बजा रहे, खाली गाने के साथ बजा रहे, खाली इंस्ट्रूमेंट के साथ बजा रहे। मैं सत्य प्रकाश को यही बोलता हूँ कि बेटा ऐसा तबले को जिसके साथ बैठो उसका हो जाओ। सोलो बजाओ तो सोलो की तरह बजाओ, संगत बजाओ तो संगत की तरह बजाओ। तो
तबला क्या बोलता है और तबला कैसा बोलता है, तबला क्यों बोलता है और तबला कब कब बोलता है। अंदाज। अभिषेक जी जरूर सुनिएगा, क्योंकि तबला सरोद भी बजता है, तबले में सरोद भी है। एक बातचीत, पिता पुत्र से बातचीत करते रहेंगे।
या गायक जो आलाप शाही देते हैं, उसी का एक अंदाज है। हाँ जी, क्या बोल है देखिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या है, भगवान की बड़ी कृपा है कि 40 मिनट 45 मिनट का सोलो प्रोग्राम मुझे पसंद ही नहीं है, मैं करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक तबले का एक अलग रूप है। मुझे तबला कैसा बोलना चाहिए कोशिश वही करता हूँ। हाँ, 1.5-2 घंटा 3 घंटा बजाना हो तो थोड़ा आनंद आता है, लेकिन थोड़ा क्योंकि बहुत सारी उपज है। मैं मेरे गुरु का दिया हुआ इतना प्रसाद है कि 2-2.5-3 घंटा मैं खुद ही बजा सकता हूँ।
बड़ा सुंदर कायदा है ये, और मेरे गुरु जी की चीज है, मदन मिश्रा। सबले का बड़ा प्रचलित कायदा है झिरकिट। झिरकिट निकलना कैसे चाहिए, पानी ये पंजा, ये पंजा, हाँ ये बात। उदय महाराज जी का बड़ा छोटा सा लेकिन उसका अंदाज। धड़का धड़का धड़का
इसी का एक जोड़ धड़क के गाने करते गाने करते धड़क के गाने करते दोनों करते चल धड़क के गाने करते दोनों करते धड़क के गाने करते दोनों करते धड़क के गाने ताल का बड़ा एक सुंदर ताल है। बहुत कम उधर लोग देखने जाते हैं क्योंकि बेचारा गरीब है। जिसे कहते हैं नायका, दादरा, एक छोटा सा चलन।
बुक को।
क्योंकि कभी कभी बैठता हूँ तो ये सारा श्रेय जाता है हमारे भारत के बहुत अच्छे तबला वादक जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, पूरा विश्व उन्हें प्यार करता है, उसका जाकिर भाई को। बहुत सी कल्पना करते हैं तबले के लिए, और मैं समझता हूँ कि तबले से कोई बात अगर कह रहा है तो कोई बुरा नहीं है। तो उसी तरह से मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च करता रहता हूँ बैठ के। तो मुट्ठी का धिरकी पिछले 1986 में बजा रहा हूँ, मुट्ठी का धिरकी। तो किसी ने भी फरमाइश किया कि प्लीज मुट्ठी का धिरकी, छोटा सा झलक। बहुत छोटा सा झलक दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ माइक नहीं है, और ये जो ये स्क्रीन है वो जब ये बजाता हूँ तो छिल जाता है, लेकिन आपने फरमाइश किया तो जरूर करूंगा। मध्य की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि कोरोना का बहुत बड़ा महामारी है हमारे पूरे विश्व में, और मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि क्योंकि जब हम घर में सेफ रहेंगे 2-4 1 महीना 15 दिन 20 दिन तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि बीमारी होती कैसे है, कैसे लग के होता है। तो हम कलाकारों के लिए तो बड़ा मुश्किल काम है ये। तो थोड़ा मध्य की तरफ बढ़ते हैं। दा दिन दिन ना। देखिए आज मैंने सोचा कि खाली केक करेंगे, प्रभुता निर्णय करा। याद आया मैं जब गोपी भैया के साथ गोपी कृष्णा जी की बात बता रहा हूँ, बिरला मस्जिद में हमारे गुरु जी पंडित किशोर महाराज जी बजा रहे थे, और पखावज में रामदास बच्चू थे। क्या इंसान, क्या 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 कलाकार थे। तो गोपी भैया ने गोल किया, देखिए गोल कैसा बोलता है, घोड़े के साथ आप भाग रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं।
कथ का बोल सुन के सत्य प्रकाश ने मुझे बड़ा एक क्वेश्चन आंसर होता है, आंसर और कंप्लीट कमरा पेड़ के बीच में बाना पानी से पूछता है ये बड़ा सुंदर परण है फादर दास जी का है। पिताजी के गुरु भाई पंडित नामधारी पिंकी जी और हमारे बड़े भैया शुभ महाराज, इनकी रिकॉर्डिंग से सुना था हरि वल्लभ के। देखिए कैसे उठता है, कैसे आता है, जैसे दो दोस्त बात करते हैं। ऐसा मारते थे गुरु जी। था
यूएस से है, एक परम सुधारा, हमारे गुरु जी की बंदिश है ये। अभिषेक जी ये सब चीजें मैं बहुत मंच पे बजाता हूँ स्टेज पर, लेकिन सुनने वाले बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से ये हमारा अच्छा होगा। इसी का एक बड़ा मशहूर महाराज जी का सभी बजाते हैं। क्या कहते हैं नीचा धान देखिए धान देखिए देख ग्राम देख जय जय तो देखिए धान ताकत के बिना ना धान धान मारा के धान 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 मारा के धान 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 मारा के धान धान चक्रदा फरमाइशी छोटा सा चलन है नाभिन निंदा का, छोटा सा चलन है। तल, ब से बल और र से लय।
भरा है। ये एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारे पहले सुनने वालों को, जिन्होंने मुझे बैठ के सुना, देखा, इतना धैर्य रख के, इतना पेशेंस रख के। और संगीत में बहुत बड़ा पावर है, ये हमारे भारत का धरोहर है, इसे जाने मत दीजिएगा, क्योंकि यही हमें बचा के रखता है। और एक बार फिर से मैं किशोर भैया का धन्यवाद देता हूँ, किशोर मर्चेंट जी का और श्रीपत भालेराव जी का, और हमारे बड़े अच्छे कलाकार, बड़े खूबसूरत कलाकार अभिषेक बोरकर जी। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश की तरफ से। इन्हें आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी आपकी ब्लेसिंग और आपकी विशेष की जरूरत है। मैं कालीनाथ मिश्रा और सत्य प्रकाश का आज यहीं पूर्ण विराम देता हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय महाराष्ट्र।